के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु से मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। उनके मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन गुरुमुख चल पड़े इसमें वही विद्वान होता है। गुरुमुख चल पड़े इसमें वही विद्वान होता है। गुरुमुख चल पड़े इसमें वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला वचन वरदान होता है। न जाने बैठने वाला मगर अल्लाह सब जाने। न जाने बैठने वाला न जाने बैठने वाला मगर अल्लाह सब जाने। बैठने वाला मगर अल्लाह सब जाने। सब जाने न जाने बैठने वाला मगर अल्लाह सब जाने। बैठने वाला सब जाने। कहाँ पर है किनारा कहाँ तूफान होता है। कहाँ पर है किनारा कहाँ तूफान होता है। कहाँ पर है किनारा कहाँ तूफान होता है। कहाँ पर है किनारा कहाँ तूफान होता है।
जानने वाला वही भगवान होता है। दिलों की जानने वाला वही भगवान होता है। दिलों की जानने वाला वही भगवान होता है। दिलों की जानने वाला वही भगवान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरुमुख चल पड़े इससे कोई विद्वान होता है। गुरुमुख चल पड़े इससे वही विद्वान होता है। गुरुमुख चल पड़े इससे वही विद्वान होता है। गुरुमुख चल पड़े इससे वही विद्वान होता है। कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। किनारा और कहाँ तूफान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु जैसा कोई मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। अगर हमें गुरु पे पूरी श्रद्धा है, पूरी आस्था है, तो उनका एक एक वचन हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जीवन के अंदर अनेकों ऐसी घटनाएं घटती है और जीव महसूस करता है कि सचमुच ये शब्द गुरु महाराज जी ने उस वक्त कहे थे। कई बार कितने वर्ष बीत जाते हैं तब जाके पता चलता है कि ये ऐसा फरमाया था। लेकिन ये घटित उसके साथ होता है। उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी घटना घटती है जो पूर्ण विश्वास करता है और जिसकी आस्था की प्रकाशा बहुत ऊपर होती है। श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, जिन्होंने वचन के ऊपर ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अब देखो, श्री परमहंस दयाल जी जब श्री गुरु महाराज जी को संत वेश दिया और आगरा में तपस्या के लिए स्थित किया, उस समय उन्होंने उनको मधुकरी भिक्षा मांगने के लिए बोला पहले दिनों में। बाद में तो वो तप में ऐसे दिन हुए कि खाना पीना सब भूल गए थे। जब भिक्षा के लिए कहा तो ये कहा कि आपने रोटी मांगती खानी है। अब देखो, स्वाभाविक है कि रोटी के साथ सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने रोटी सुना तो रोटी ही मांगी। एक बार एक बुढ़िया माता उनके लिए कमल ककड़ी भें की सब्जी ले आई। उन्हें पता था कि श्री गुरु महाराज जी बहुत खुश होकर है। यार बाबा कमल ककड़ी की सब्जी खुश होकर खाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का हुक्म था कि आपने रोटी मांगी खानी। रोटी के साथ ना सब्जी मना की और न सब्जी की हाँ की। अब श्री गुरु महाराज जी कहते कि मेरे गुरु का हुक्म सब्जी के लिए नहीं है। उन्होंने क्लियर नहीं कहा ये सब्जी नहीं खानी, लेकिन फरमाया यही कि रोटी मांग की खानी है। उस सब्जी का परित्याग कर दिया। बहुत खुश होकर खाते थे, लेकिन नहीं थी कि मेरे गुरु का हुक्म। जिसने गुरु के हुक्म को मान लिया, उस जैसा कोई विद्वान, उस जैसा कोई तपस्वी, उस जैसा कोई सन्यासी और तभी जब भी जोगी नहीं। हुक्म ऐसी चीज है,
सेवा हुक्म है 100 दी ते आज्ञा हुक्म 1000। कदर हुक्म कई लख दी जिसका नहीं शुमार। अगर सेवा का मूल्य 100 रुपए है तो आज्ञा का मूल्य 1000 रुपए। और कदर रकम कई लख दी, जिसको कदर है हुक्म की उसका तो कोई शुमार नहीं। जिसको गुरु के हुक्म की कदर है, गुरु के हुक्म का पता है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। वो तो बात बात पे अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। एक बार श्री गुरु महाराज जी अपने संतों के बीच में बैठे हुए थे और ऐसी लीला रचाई, मन में क्या ख्याल आया, इन बच्चों का, महात्माओं का दिल लेना चाहिए कि कहाँ तक प्रेम करते हैं गुरु से। तो बैठे बैठे मन में विचार आया, कहने लगे कि हम आपसे पूछते हैं कि सिमरन क्यों करना चाहिए, नाम क्यों जपना चाहिए। अब देखो सब ने अपने अपने हिसाब से कहा। किसी ने कहा महाराज जी नाम जपने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। किसी ने कहा कि नाम जपने से मन की मुरादें मिलती हैं। किसी ने कहा नाम जपने से मन शांत होता है। किसी ने कुछ अपनी अपनी भावना से सबने जवाब दिया। तो शिव गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से भक्तों के बीच, महात्माओं के बीच बैठते कहने लगे, आप सबका जवाब कहीं ना कहीं ठीक होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि नाम इसीलिए जपना चाहिए कि गुरु ने फरमाया है, गुरु ने आज्ञा दी है कि नाम जपना चाहिए। बाकी दुनिया के सुख, दुनिया के पदार्थ, दुनिया की वस्तुएं जो जो आप कह रहे हैं वो तो यूं ही ब्याज के रूप में मिल जाता है। जो मूल है वो ये है कि हमें गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमें गुरु ने फरमाया है कि नाम जपना है। बस इस बात को पकड़कर हम उस सिमरन में लग जाए, उस नाम में लग जाए, क्योंकि उनका हुक्म है। हुक्म मानने से जो प्रसन्नता गुरु को होती है वो प्रसन्नता किसी और को नहीं होती। इतनी प्रसन्नता सेवा से नहीं होती, इतनी प्रसन्नता कोई और शुभ कार्य करने से नहीं होती, जितना गुरु खुश होते हैं कि उनके हुक्म पे फूल चढ़े। तो हम गुरु घर में आते हैं, आप आते हो, आने के साथ साथ ऐसी हद दर्जे की श्रद्धा हो, ऐसा दिल का प्रेम हो कि हम न्यौछावर जाए, बलि जाए, पैसे की सेवा कम हो जाए तभी कोई बात नहीं, लेकिन मन चित जो है हमारा गुरु चरणों में जुड़ा होना चाहिए।